धनु राशि वालों, दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर देवी देवता ने तुम्हारे घर को चारों तरफ से घेर कर रखा है। यूं कहें कि सुरक्षा की अवस्था में ले लिया है, यूं कहें कि निवास स्थान बना दिया है। देवी देवता देवी शक्तियां तुम्हारे घर की, तुम्हारे परिवार की रक्षा कर रही हैं। और यह समय मैं आपको आगे एक ही गुप्त रहस्य के बारे में बताऊंगा। वीडियो को आधे अधूरे में मत छोड़िएगा और शुरू से लेकर बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर भगवान सूर्य देव जी के साथ सभी देवी माता और 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहते हैं तो वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय 33 कोटि देवी देवता जरूर लिखें, हर हर महादेव भी जरूर लिखें। उसके बाद देखिएगा आपके सारे कार्य बनेंगे। दोस्तों कभी आपने महसूस किया होगा कि आपके घर का वातावरण अचानक बहुत शांत और सकारात्मक हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे घर के हर कोने में कोई अदृश्य शक्ति आपके आशीर्वाद दे रही है आपको, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कौन सी घटनाएं आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज़ के बारे में बहुत विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अकेले में देखिएगा। आने वाले 24 घंटे के भीतर अब आपको एहसास भी होगा और आप समझ भी जाएंगे कि कौन से देवी देवता तुम्हारे घर की रक्षा कर रहे हैं। समय बहुत कम है, मेरा हर एक बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सनातन धर्म में माना जाता है कि जहाँ श्रद्धा, विश्वास और आशीर्वाद होते हैं वहाँ देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहती है। दोस्तों चाहे वह मंदिर हो, किसी का घर हो, किसी का कोई सुनसान स्थान हो, या हर जगह देवी देवता विराजमान होते हैं, लेकिन जिसके घर में अधिक विश्वास वाले व्यक्ति हो, धर्म कर्म पर विश्वास रखता हो, सही मार्ग पर चलता हो, उसके घर में देवी देवता जरूर विराजमान होते हैं। और अब संकेत मिल रहा है कि तुम्हारे घर में देवी देवता विराजमान होने वाले हैं। ग्रह गोचर का संकेत एकदम क्लियर है, इसलिए मजाक ना समझें और सुनिए। अगर आपके घर में प्रेम, सम्मान और भगवान का स्मरण होता है, या फिर समय समय पर देवी देवताओं का पूजा पाठ होता है, कीर्तन भजन होता है, तो समझ लीजिए ना कि आपके घर में देवी देवता आपके घर के हर कोने में रक्षा कर रही हैं और विराजमान है। जी हाँ दोस्तों, चाहे आपके घर के पीछे साइड हो, या फिर घर के आंगन हो, या फिर रसोई घर हो, या पूजा रूम हो, या फिर आपका पर्सनल रूम हो, लेकिन देवी देवता तुम्हारे घर के चारों ओर विराजमान होते हैं। भले हम इंसान साधारण आँखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन असलियत किसी से नहीं छुपता है। घर का दरवाज़ा हर जगह सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और 33 कोटि देवी देवताओं का संकेत बहुत ही क्लियर है। जब हम सुबह भगवान का नाम लेते हैं ना दोस्तों, फिर शाम के समय अवधि में दीपक जलाते हैं, या फिर मन से प्रार्थना करते हैं, तो घर का वातावरण काफ़ी अधिक पवित्र स्थान हो जाता है और भगवान आपके घर को पवित्र ही बनाना चाहता है, इसलिए विराजमान हो रही है। दोस्तों आपको भगवान की किसी भी बातों को इग्नोर नहीं करना है और हमेशा सही कर्म के रास्ते पर चलना है, क्योंकि समस्याएं आपकी ज़िंदगी में आ सकती है, लेकिन जब मन सच्चा हो उसके बाद आपकी ज़िंदगी में कई बार मुश्किलें क्यों ना आ जाए, परंतु आपका कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। क्योंकि कर्म और मन सच्चा हो, सही मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हो, तो ईश्वर की कृपा हमें हर बुरे समय से बाहर निकालने के लिए एक ही शक्ति देती है। इसलिए अपने घर में हमेशा 3 चीज़ें बनाए रखें, जो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले हम आपको कुछ अनुभव वाली जानकारी देते हैं, जिससे कि हमारी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होती है। इसलिए उतना ही दुखी होकर ज़िंदगी मत जियो, खुश रहकर ज़िंदगी जियो, और जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ भगवान को बनाई गई योजना के अनुसार ही हो रहा है। थोड़ा बहुत उठा पटक हमारी ज़िंदगी में होती है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी से हार नहीं मान सकते हैं और इतना लापरवाही भी नहीं कर सकते हैं कि हमारा ज़िंदगी व्यर्थ हो जाए, या फिर कोई लोग कुछ भी बोलकर चला जाए। उसके लिए जितना मेहनत करना पड़े मेहनत करो, मेहनत से मत डरो। और हाँ, भगवान पर भरोसा है, अपने मेहनत पर अगर भरोसा है कि कभी भी मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देवी देवताओं का आशीर्वाद, महादेव जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है और मैं खूब अत्यंत मेहनत करूँगा। उसके बाद 33 कोटि देवी देवता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। सच बोल रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उपाय समाधान भी बताऊंगा, मोटिवेट भी करूंगा, इसलिए वीडियो को अकेले में देखिएगा, मिस करने की भूल मत कीजिएगा। दोस्तों पहली बार ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। भगवान के प्रति अगर विश्वास है ना, और अपने काम को अगर आप मेहनत से करते हो, जैसे भी करते हो, छोटा सा आपको अगर बिजनेस भी है, या फिर ऑफलाइन काम है, या फिर ऑनलाइन काम हो, सबसे पहले आपको आत्मविश्वास तो रखना ही होगा, लेकिन भगवान पर उतना ही भरोसा रखना होगा, यहाँ तक कि आपको सब कुछ उन पर छोड़ना होगा और
जी तोड़ मेहनत करना होगा, तभी भगवान तुम्हारी पुकार को सुनकर तुम्हारी जिंदगी में पैसों की और खुशियों की बरसात करेंगे। दूसरा बात ध्यान से सुनिएगा, परिवार के बीच प्रेम और सम्मान हमेशा बना रखिएगा। जी हाँ, आपके परिवार में कभी दुश्मनी भाव नहीं होनी चाहिए। आपके घर में चाहे वह 2 आदमी हो या फिर 10 आदमी हो, सभी को मिलाकर मतलब खुश रहना चाहिए और जिंदगी के हर एक प्रकार की मुसीबतों से लड़ने के लिए सभी को तैयार आना चाहिए। एक दूसरे का साथ दो, माँ बाप का आशीर्वाद लो, भाई का कृपा प्राप्त करो और जिंदगी में जमकर मेहनत करो, सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। लेकिन कभी उदास मत रहो, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों से भरा रहेगा। पागल हो जाओगे, जिंदगी तुम्हारी बदल जाएंगी। ऐसा मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे संकेत मिला है कि उन्हीं के आधार पर मैं आपको दे रहा हूँ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिएगा, आपकी ज़िंदगी में जैसे भी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, लेकिन आपको हमेशा सकारात्मक सोच रखता है। जब यह 3 चीज़ आपके घर में होंगे ना दोस्तों, तो आपको खुद महसूस होगा कि आपका घर सिर्फ एक ईंट और दीवारों का नहीं है, बल्कि आशीर्वाद और देवी ऊर्जा का स्थान बन चुका है। क्योंकि भगवान भी यही चाहते हैं कि आप अपने परिवार के साथ खुश रहो और सभी का सम्मान करो। अपने बड़ों से बुजुर्गों की बातों को मानो, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं अपना अनुभव आपके पास शेयर करते हैं, अपने ज़िंदगी की सारी सच्चाई आपके सामने ला कर रख देती है, जिसे सीख लेकर आप अपनी ज़िंदगी में गलती नहीं करते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और देवी देवता भी यही चाहते हैं। और हाँ, जब यह 3 चीज़ आपके घर में होगी, जो आपको खुद महसूस होगा कि आपका घर अब घर नहीं रहा बल्कि देवी देवताओं का स्थान बन चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी के अंदर आपकी माँ बाप और आपके भाई जितने भी लोग हैं, सभी के अंदर देवी देवता का बस चुके होंगे। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म में यही रीति रिवाज है, हम लोग एक दूसरे को नमस्ते बोलते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, क्योंकि मुझे पता है आपके अंदर भगवान विराजमान है और आपकी सांसों में भगवान है, इसलिए हर एक दूसरे को व्यक्ति को नमस्कार करते हैं। अगर आप अपने घर के सारे व्यक्तियों का इज्जत करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे का साथ देना शुरू कर देंगे, तो बहुत ही रफ्तार गति से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। सच में अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा देवी देवताओं की कृपा बनी रहे, तो आज से एक छोटा नियम बना लीजिए, हर दिन कुछ 2 मिनट या फिर 5 मिनट या फिर 3 मिनट भगवान का नाम जाप करें और अपने मन को बिल्कुल शांत रखें। यकीन मानिए, जब मन शांत होगा, विश्वास मजबूत होगा, तो आपको महसूस होगी कि आपके घर के कोने कोने में सकारात्मक ऊर्जा और भगवान का आशीर्वाद है। और बहुत ही जल्द आप ऐसा ही आपको एहसास होने वाले हैं। इतना ही नहीं, आपको भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न करना चाहिए, यहाँ तक कि महादेव जी और बजरंगबली, हनुमान जी, सभी बड़ी देवी देवताओं का कृपा प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक और भाग्यशाली साबित हो सकता है। लेकिन वीडियो को मिस मत कीजिएगा। हाँ, तो जोड़कर आपसे विनती करते हैं, आज के इस वीडियो को आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, क्योंकि आगे मैं आपको और भी खास और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, जिसे जानकर आपकी होश उड़ जाएगा। यहाँ तक कि महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में भी बताऊंगा, परंतु उससे पहले एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको 33 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए, जो कि बहुत ही आसान है। ध्यान से सुनिए, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और इसी के साथ भगवान का नाम लेते रहें। और एक सिंपल बात, आपके अपने घर में जितने भी लोग हैं आपके घर में, सभी का सम्मान करें, माँ तुलसी जी का पूजा पाठ करें। और आपके घर में पक्का रोटी तो बनता ही होगा शाम और सुबह के समय में या फिर शाम के समय में, तो पहले एक रोटी गाय को खिला दें। और इसी के साथ आपको अपने घर से बड़ों का सेवा करनी चाहिए, यहाँ तक कि सम्मान करने के चाहिए। इतना ही कुछ नहीं, बल्कि आपको अपने से बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए, तभी आपके सारे कार्य बनेंगे। बस 3 चीज़ों की आपको ध्यान रखनी है, आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाएगी। और इतना ही नहीं, किसी उलझे हुए मामलों का समाधान मिलने से काफ़ी ज़्यादा आपको राहत मिलती हुई दिखाई भी दे रही हैं, तथा भावुकता से ज़्यादा बुद्धि और कार्यकुशलता का उपयोग करना आपके लिए फायदेमंद साबित रहेगा। और हाँ, किसी मित्र या फिर परिचित को उधार पैसा देना पड़ सकता है, लेकिन अपने बजट का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी हम भावनाओं में आकर बहुत ज़्यादा भारी खर्च कर लेते हैं और बाद में काफ़ी ज़्यादा पछताते हैं। इसलिए बाद में आपको पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए पहले ही सावधान हो जाएं। दोस्तों, अब तुम्हारा रुका हुआ पैसा मिल सकता है। किसी खास व्यक्ति की मदद से एक महत्वपूर्ण बाधा भी दूर हो सकती है। जो लोग नया काम शुरू करने की कोशिश में हैं, उन्हें कोई उम्मीद की किरण दिख सकती है, तथा पति पत्नी के बीच प्रेम और अपनापन बना रहेगा। और प्रेम संबंध में भावनात्मक दूरी महसूस भी हो सकते हैं, इसलिए खुलकर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी प्रेम संबंधों में थोड़ी सी शक आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी का कारण बन जाती है।
कई लोगों का रिश्ता भी टूट जाती हैं, और जो लोग आपके लवर होंगे, जो आपके प्रति प्यार कर रहे होंगे या पत्नी होंगे, कभी भी आप अपने पति पत्नी को चीट करने के बजाय ना सोचें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहते हैं दुनिया में चाहे कोई भी खेल खेले ना, किसी को भी धोखा देना, लेकिन किसी व्यक्ति के दिल के साथ मत खेलना, यह बहुत बुरा होता है, भगवान भी माफ़ नहीं करता है। यह बात उन लोगों के लिए है जो प्यार प्रसंग में है या फिर जो शादी करने के लिए मरे जा रहे हैं और प्यार में पड़कर समय की बर्बादी कर रहे हैं, उन युवकों के लिए बात है। आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं दोस्तों, उसका स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंता हो सकती है, अचानक उसकी तबीयत खराब हो सकती है और ना चाहते हुए भी फिजूल खर्ची करनी पड़ सकती है। इस समय लापरवाही बिल्कुल भी ना करें और इलाज में थोड़ा समय निकालें और इलाज कराएं। इसलिए आज का दिन आपके अनुसार आत्मविश्वास, उत्साह और नेतृत्व क्षमता से भरा रहेगा तथा आपकी राय को महत्व दिया जाएगा और घर के लोग भी काफ़ी बातों को गंभीरता से सुनेंगे, क्योंकि पहले से अधिक अब आप समझदार बन चुके हैं। अब आप कोई गलती नहीं करोगे, ऐसा विश्वास नज़र आ रही है। समय बहुत कम है, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है और तुम धनवान भी बन सकती हो, ज्योतिष शास्त्र का संकेत है। भगवान ने आदेश भी जारी करके रखा है कि खुशी से आप पागल हो जाओगे। दोस्तों, मैंने आपको जो भी बातें बताई है खुद के अनुभव और चंद्र राशि के अनुसार ही बताया है। अगर किसी प्रकार का आपके मन में सवाल है तो आप हमसे बिंदास पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। और आज आपका भाग्यशाली रंग है सफ़ेद और नारंगी।